बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि जितने लोग अपनी राशियों को लेकर परेशान रहते हैं कि भई हमारे साथ कैसा कुछ होने वाला है, क्या हमें करना है, क्या सावधानियाँ रखनी है, तो मुझे लगता है कि ये जो एपिसोड हम लेकर आते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा राहत ज़रूर मिल जाती है। तो चलिए अब हमारी तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि की बारी आ गई है। तो मिथुन राशि के लिए पूरा महीना क्या कुछ सावधानियाँ रखनी है मैम और क्या कुछ रहेगा इनके साथ? जी जी। देखिए, मिथुन राशि की बात करते हैं तो बुध इसके स्वामी होते हैं। बुध की एक बड़ी कला होती है, कहते हैं ना एडजस्टमेंट किसे कहते हैं, ये बुध से सीखो ना। हर किसी के पास चले जाते हैं, हर किसी ग्रह के साथ बैठ सकते हैं। सूर्य के पास कोई ग्रह नहीं जा सकता, बुध जा सकता है। अब देखिए, इसके आसपास ही रहते हैं ये, मार्गी वक्री इसी के आसपास, सूर्य के आसपास। देखिए, जिस ग्रह में सूर्य के पास जाने की क्षमता है ना, क्योंकि सूर्य अपने ताप से, अपने तेज से दूसरे के एनर्जी को खत्म कर देता है, लेकिन बुध जाता है वहां पे। तो सोचिए कितना स्ट्रांग है। एडजस्टमेंट बुध से ही सीखिए आप, और इन राशि वालों से ही सीख लीजिए। लेकिन कहते हैं ना, कई बार एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड। जब बहुत अति हो जाती है ना, उनका मिस यूज किया जाता है ना, फिर वो रिटेलिएट करते हैं। और वो कब करते हैं? अगर मान लीजिए बुध उस समय राहु के साथ बैठा हुआ है गोचर में, या मंगल के साथ बैठा हुआ है, क्योंकि बुध वही रिजल्ट देता है जो साथ में प्लेनेट बैठा हुआ। फिर तो कहते हैं अरे ये तो बोलता ही नहीं था, अब देखो क्या कर रहा है ये, इसकी तो हमने कभी आवाज ही नहीं सुनी, बाप रे इतना तेज बोलता है ये व्यक्ति। तो यानी एक कहते हैं ना, एक किसी भी चीज का एक एक्सट्रीम होता है, एक्सट्रीम पार करते ही चीजें चेंज होने लगती है। लेकिन वो एक एक्सट्रीम तक शांत रहते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। बुध की अगर हम बात करते हैं अप्रैल तक, 10 अप्रैल तक खास करके ये कुंभ राशि में रहेंगे। आपकी राशि का ये 9th हाउस हो जाएगा। 9th हाउस में बुध धन का स्वामी भाग्य स्थान पर अच्छा माना जाता है। और उसके बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है, कुंभ के बाद में ये मीन में ही जाएगा। और मीन राशि जो है वो आपके दशम भाव की राशि है। यहाँ भाग्य और कर्म दो ऐसे भाव हैं जहां पर बुध जो है ये अप्रैल के महीने में रहेंगे। गुरु आपकी राशि में ही मार्गी हुए। अब देखिए कितना अच्छा संयोग बना रहे हैं। एक तो नवम और दशम यानी भाग्य और कर्म दोनों स्ट्रांग हुए। दूसरा आपका लग्न स्ट्रांग हुआ, क्योंकि गुरु धन के देवता, ज्ञान के देवता, एक्सपेंड करने वाले, एक्सपेंडिचर नहीं एक्सपैंड के देवता, किसी भी चीज को बहुत अच्छे रूप में बढ़ाना हो उसके देवता गुरु माने जाते हैं। तो गुरु उस समय लग्न में रहेंगे। तो यानी जो रुतबा, जो स्टेटस, जो लेवल आपको मिलना चाहिए था, काम तो किया आपने, लेकिन वो लेवल से आप पीछे थे, कहीं ना कहीं लोगों की नज़र में भी आएंगे। अब ऑफिशियल वर्क में भी लोगों की नज़र में आएंगे, घर में भी कई बार जो बड़े व्यक्ति होते हैं उसे मान सम्मान जब नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं कि अपने दिल को थोड़ी सी तकलीफ देकर के ना चुप शांत हो जाते हैं। अब रिटेलिएट तो कर नहीं सकते क्योंकि उम्र बड़ी है। अब बड़ी उम्र का व्यक्ति चीखता हुआ भी अच्छा नहीं लगता, तो अगर वो कुछ रिटेलिएट करते हैं तो वो बाकी लोगों को पसंद नहीं आएगा। लेकिन अगर वो चुप खामोश हो जाते हैं तो वो अंदर ही अंदर से एक तकलीफ में जी रहे होते हैं। तो गुरु इस समय आपको भी सपोर्ट करेगा कि जो हमारे बड़े हैं घर के, उन्हें भी एक मान सम्मान के दायरे में लेकर के आएगा, क्योंकि ज्ञान उन्हीं के पास है। और ज्ञान हम लेना नहीं चाह रहे, ये कमी आज की युवा पीढ़ी में या फिर कुछ बच्चों के अंदर है, बड़ों के अंदर कमी नहीं है। अब आ जाइए थर्ड में केतु, तीसरे भाव का केतु जो होता है वो पराक्रम, आपकी मेहनत के ऊपर क्वेश्चंस कर रहा था। अभी तक काम तो आपने सारा किया, क्वेश्चंस मार्क कर रहा था, डार्क में रख रहा था, आपकी उस प्रतिभा को निकलने नहीं दे रहा था। कभी आप वैसे नहीं दिख रहे थे और कभी आपके आसपास के लोग आपको दिखने नहीं दे रहे थे। कारण तो था, यानी मेहनत का फल नहीं मिल रहा था। तो आपको यहाँ पे मेहनत का फल भी मिलेगा। अब आ जाइए गुरु की 9वीं दृष्टि जो है 9वें भाव पर। अब हमने कहा ना भाग्य और कर्म बड़ा अच्छा एक्टिवेट हो रहा है, तो गुरु मार्गी हैं, नवम पर दृष्टि होगी तो सोचिए कितना फायदा देगा। भाग्य को 4 चांद लगाने का समय यही है। मंगल की चौथी दृष्टि आपकी राशि पर, गुस्से से बच करके रहिए। अभी भी आपको पिन तो मारी जाएगी, अभी भी आपको प्रोवोक किया जाएगा, अभी भी कहीं ना कहीं आपके सामने ऐसा कुछ जरूर किया जाए जिससे आप चिढ़ जाए, और चिढ़ जाएंगे तो रिटेलिएट करेंगे तो उसके बाद फिर पंगा हो जाएगा। पंगा हो जाएगा तो जो अच्छी छवि है वो तो पीछे फिर
लुप्त हो गई। तो यही सामने वालों की कहीं ना कहीं वो रहेगी ये कोशिश। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपने गुस्सा नहीं करना है। बड़े हैं या छोटे हैं या मिडल एज के हैं, गुस्सा नहीं करना है। भीगी हुई हरी मूंग की दाल होती है, कोशिश करिए कि उसे मंगलवार की रात में भिगोइए और बुधवार को उसे उस दाल का दान करिए। किसी भी आप धर्म स्थान पर, किसी भी ऐसी जगह पर ज़रूरतमंद लोगों के बीच में, या फिर आपको लगता है कि यहाँ कहीं भी नहीं आप कुछ कर सकते, तो पक्षियों को भी आप ये दाल डाल सकते हैं। तो आपके लिए अप्रैल का महीना अच्छा रहेगा।